हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विधानमंडल, विधानसभा और उत्तराखंड विधानसभा के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के बारे में कौन क्या है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, काफी सारे की पॉइंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और राज्य के सदनों द्वारा मिलकर बना होगा। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य में जो होगा एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल जो होगा राज्यपाल और दो सदन, यानी कि पहला सदन होगा विधानसभा, दूसरा सदन होगा विधान परिषद, इनसे मिलकर बनेगा विधानमंडल। ठीक है। और राज्यपाल का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में और विधानसभा का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में। वहीं विधान परिषद का उल्लेख है भारतीय संविधान के 171 अनुच्छेद में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, राज्यपाल और सदन। ठीक है। अब हर राज्य में विधान परिषद तो है नहीं। भारत में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी विधान परिषद है। वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। पहले जो है 7 राज्य थे। जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो अब जो है टोटल 6 राज्य बचे हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। और देखिए जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन होते हैं उसे कहा जाता है द्विसदनात्मक, या उसे इंग्लिश में कहे तो बाई कैमरल। ठीक है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, दोनों सदन होते हैं, उसे कहा जाता है बाई कैमरल। और जहां पर विधानसभा होता है लेकिन विधान परिषद नहीं होता है उसे कहते हैं यूनिकैमरल। ठीक है। जैसे उत्तराखंड जो है एक यूनिकैमरल सदन वाला राज्य है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह है बाई कैमरल, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है अनुच्छेद 168 में जो है विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद। इसको आप सेम पैरेलल रख सकते हैं संसद के। ठीक है। संसद में भी 3 मुख्य अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से यहाँ पर भी विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और इस वीडियो में आगे हम बात सिर्फ करेंगे विधानसभा की, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है। तो इस बात वीडियो में हम विधानसभा की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे विधानसभा जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन किया गया है। इसके गठन और संरचना के बारे में 170 में इसका वर्णन किया है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, जैसे लोअर हाउस इसे कहते हैं। जैसे संसद में लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार विधानसभा जो है निम्न सदन होता है विधानमंडल में। ठीक है। और उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद। इसके बाद विधानसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, इसको मतलब कि कभी भी भंग किया जा सकता है। और विधान परिषद जो होता है स्थायी सदन होता है। ठीक है। तो अस्थायी सदन कौन सा होता है, विधानसभा। और आगे बात करें तो विधानमंडल में विधानसभा जो होता है लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है। ये सबसे लोकप्रिय सदन होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें अधिकतम जो सदस्य होंगे वो होंगे 500 और न्यूनतम सदस्य होंगे 60। ठीक है। तो अधिकतम सदस्य की बात करें तो 403 है उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम 60 में जो है अपवाद है। देखिए 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर न्यूनतम से कम है, जिसमें कि गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। तो आपको 3 राज्य याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें कम है तो इनमें ही पूछ लिया जाता है कि इस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। और अधिकतम होते हैं 500, न्यूनतम होते हैं 60। और एक सदस्य जो होगा एंग्लो इंडियन सदस्य हो गया, इसको कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल। ठीक है। यदि राज्यपाल किसी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कि उसमें एंग्लो इंडियन सदस्य कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, वो विधानसभा में विधायक नहीं है, तो तब जो है राज्यपाल एक सदस्य को वहां पर मनोनीत करेगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो आपको ध्यान रखना है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 333 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में जो है इसका वर्णन किया गया है कि एक सदस्य जो होगा एंग्लो इंडियन होगा तब होगा अगर जब कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय से कोई भी सदस्य निर्वाचित ना हुआ हो, मतलब कि वो विधायक चुना ना गया हो। ठीक है। तब जो है राज्यपाल उसको मनोनीत करेगा एक सदस्य को। ठीक है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि अनुच्छेद 331 आपको याद रखना है। इसमें जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 है राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए। अनुच्छेद
333 यानी कि 333 है, राज्यपाल द्वारा किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य जो है मनोनीत करने के लिए अनुच्छेद 333 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 331 भी 333 भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा के बारे में। तो उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटें हैं 70+1। ठीक है, 70 निर्वाचित और एक जो होता है मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होंगे, उसके बाद से एंग्लो इंडियन सदस्य का पद जो है इसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद 70 सीटें होंगी। अभी तक के लिए आपको याद रखना है, 2022 तक आपको याद रखना है 70+1 जो विधायक जो मिलकर जो है उत्तराखंड विधानसभा बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें तो उत्तराखंड की सभी 70 सीटों में 15 सीटें जो होती है आरक्षित होती हैं, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं। ठीक है, 13 होती हैं अनुसूचित जाति के लिए और 2 होती हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। ये किसमें लिखा है? भारतीय संविधान के 332 में। ठीक है, अनुच्छेद 332 में। तो आपको मैंने बता दिया कि 331 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। 332 में लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है विधानसभा में। ठीक है, 333 में लिखा गया है राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन तीनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और उत्तराखंड में 2 अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो है, पहली है चक्राता देहरादून, दूसरी है नारायणगुप्ता। आपको जनजाति याद रखनी है, जाति आपको याद रखनी उतनी जरूरत नहीं है। अनुसूचित जनजाति से अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। आगे बात करते हैं तो राज्य के गठन से पूर्व, मतलब कि जब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था तब जो 22 विधानसभा सीटें थी और 9 विधान परिषद सीटें थी। विधान परिषद इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो उत्तर प्रदेश जो है एक बाईकैमरल द्विसदनात्मक विधान मंडल है। ठीक है, इसलिए जो है उस टाइम पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों था उत्तराखंड में। तो यहाँ पर उस टाइम पे 22 जो थी विधानसभा सीटें थी जब गठन से पूर्व की बात है। ठीक है, और विधान परिषद की सीटें थी 9। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना और परिसीमन के बाद जो है उत्तराखंड में 70 सीटें होगी विधानसभा की, और लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। ठीक है, यानी कि प्रत्येक लोकसभा में 14-14 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की अभी जो है ये 2000 अभी जो प्रेजेंट टाइम पर निर्वाचित विधानसभा है वो चौथी निर्वाचित विधानसभा है। ठीक है, जो कि 2017 से 2022 तक है। इसके चुनाव हुए थे 2017 में और 2022 में इसका कार्यकाल खत्म होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का। प्रेमचंद्र अग्रवाल अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप याद रखना है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे। आगे बात करते हैं किसी भी विधानसभा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम मंत्री कुल विधायकों की संख्या के 15% ही हो सकते हैं। मतलब कि कुल विधायक अगर 100 हैं तो 15 जो होंगे यहाँ पर अधिकतम मंत्री होंगे। तो उत्तराखंड में जो है टोटल 70 सीटें हैं। इस हिसाब से उत्तराखंड में 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, 12 अधिकतम कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं उत्तराखंड में कितने भी मिनिस्टर हैं, तो उत्तराखंड में अभी 9 मिनिस्टर हैं, 3 पद जो है रिक्त हैं। ठीक है, और पहले 2 पद रिक्त थे प्रकाश पंत जी की मृत्यु के बाद, अभी 3 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो अभी यहाँ पर टोटल 9 मंत्री हैं उत्तराखंड में। ठीक है, 9 कैबिनेट में 9 मंत्री हैं। और अब हम 1 बाय 1 सभी मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र और उनके मंत्रालय के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। और देखिए इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। इनके पास है गृह एवं कानून मंत्रालय। देखिए इसमें जो हमने रेड कलर किया है, जिस भी मंत्रालय में रेड कलर किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गृह एवं कानून मंत्रालय इनके पास है। देखिए पहले थे प्रकाश पंत जी गृह मंत्री, अभी जो है उनकी मृत्यु के बाद ये पदभार संभाला है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर गृह एवं कानून न्याय मंत्रालय है त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास। चिकित्सा सेवा आपदा प्रबंधन राजस्व भूमि प्रबंधन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधायक चुने गए थे, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है डोईवाला देहरादून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले मंत्री हैं सतपाल महाराज। ठीक है, तो सतपाल महाराज जी के पास है सिंचाई एवं बाढ़ मंत्रालय, उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा एवं धार्मिक मेले और संस्कृति मंत्री भी कौन है? वो भी है सतपाल महाराज जी। ठीक है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है चौबट्टा खाल पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से एक विधायक चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले मंत्री हैं मदन कौशिक।
तो मदन कौशिक है शहरी विकास एवं आवास मंत्री। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, शहरी विकास एवं आवास मंत्री कौन है, तो ये है मदन कौशिक जी। और जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री कौन है, ये भी है मदन कौशिक। चुनाव मंत्री भी मदन कौशिक है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार से ये विधायक चुने गए थे। देखिए हमने एक वीडियो अपलोड की थी उत्तराखंड में कौन क्या है, इसमें हमने सभी को डिस्कस कर लिया था। उत्तराखंड में महाधिवक्ता कौन है, मुख्य सचिव कौन है और रजिस्ट्रार जनरल कौन है। तो इस टाइप से हमने सारे उस वीडियो में आयोग, जितने भी उत्तराखंड में आयोग हैं, उन सभी को उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के एंड के बाद उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। अगले मंत्री हैं अरविंद पांडे। तो अरविंद पांडे हैं स्कूल शिक्षा, ठीक है, स्कूल शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण मंत्री है। और पंचायती राज मंत्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पंचायती राज मंत्री कौन है, अरविंद पांडे, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए, पंचायती राज मंत्री है अरविंद पांडे और स्कूली शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है गदरपुर उधम सिंह नगर, ठीक है, यहाँ से एक विधायक चुने गए थे। अगले मंत्री हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत है वन और वन्य जीव मंत्री, ठीक है, वन और वन्य जीव मंत्री हैं हरक सिंह रावत। या आप कह सकते हैं उत्तराखंड के वन मंत्री कौन है, हरक सिंह रावत, ठीक है। हाल ही में ये काफी चर्चित थे फॉरेस्ट गार्ड के टाइम पे। तो उत्तराखंड के वन मंत्री है हरक सिंह रावत, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रम एवं रोजगार मंत्री है हरक सिंह रावत और आयुष शिक्षा मंत्री भी है हरक सिंह रावत। तो आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना कि वन एवं वन्य जीव मंत्री है हरक सिंह रावत, ये आप याद कर लीजिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो बाकी भी याद कर लीजिए, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो है वो याद करना है, ठीक है। इनका विधानसभा क्षेत्र है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ये भी आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं यशपाल आर्या, ये जो है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, परिवहन मंत्री। बाकी इनके पास है समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है। पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री भी ये हैं, ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। विधानसभा क्षेत्र है इनका बाजपुर उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, ठीक है, तो उत्तराखंड के सुबोध उनियाल जो है कृषि मंत्रालय है इनके पास, कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके पास है उद्यान एवं फल उद्योग मंत्रालय, रेशम विकास मंत्री भी हैं सुबोध उनियाल जी। इनका विधानसभा क्षेत्र है नरेंद्रगढ़ टिहरी गढ़वाल, ठीक है, ये आपको रखना है। अगले मंत्री हैं धन सिंह रावत, ये जो है उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। देखिए हमने पहले बात की थी अरविंद पांडे की, वो जो थे स्कूली शिक्षा मंत्री थे, और धन सिंह रावत हैं उच्च शिक्षा मंत्री, ठीक है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यह रखना है। इनका विधानसभा क्षेत्र है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। आगे बात करते हैं रेखा आर्या। तो रेखा आर्या है महिला एवं बाल विकास मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या। इनका विधानसभा क्षेत्र है सोमेश्वर अल्मोड़ा, ठीक है। और ये जो मंत्री हैं दो, धन सिंह रावत और रेखा आर्या, इनके पास है स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। इस वीडियो में हमने आपको बताया विधानमंडल के बारे में, विधानसभा के बारे में, उत्तराखंड विधानसभा के बारे में, उत्तराखंड विधानसभा के मंत्रिमंडल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।